हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 11th का आज मैं एक नया वीडियो आपके साथ में लेके आ रहा हूँ जो हमारे पास था। कल मैंने इसके फॉर्मूले के बेसिस पे हैं। कल मैंने जो स्टार्ट किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपका पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, उसकी प्रूविंग थी। आज इसके रिगार्डिंग में हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने इसके डेरिवेशन सॉल्व करने हैं, डेरिवेशन को डेराइव करना है, जिसमें आपके पास हाइट का फॉर्मूला होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा और रेंज का फॉर्मूला होगा। आज की वीडियो में इतना ही तक कंसंट्रेट करेंगे और होप दैट आपको समझ में वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। वीडियोस लाइक का जो कॉन्सेप्ट है, ये लाइक का जो कंटेंट है हमारे पास जो वीडियो का, वो आपको पसंद आ रहा होगा। और आज मैं ज़्यादा टाइम लॉस न करते हुए आपका डायरेक्टली लेक्चर पे आता हूँ, क्योंकि वीडियोस भी काफ़ी लंबी है और इसमें फॉर्मूलेज भी अच्छे हैं, तो इसकी वजह से मैं इसकी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला था प्रोजेक्टाइल मोशन का हमारे पास डायग्राम, कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन था। उसमें ने कल आपको कुछ बेसिक कंडीशंस बताई थी इसके पहले वाली वीडियोस में। उसमें क्या क्या था, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जो वीडियो बनी हुई थी, उसमें जो सबसे पहला पार्ट था वो था हमारे पास कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक कंपोनेंट ऑलवेज फिक्स्ड होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। चलो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, यह है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, किसके ऊपर? प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज। ठीक है, किसके ऊपर बात करें बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले एक एक्सेस बनाई, जिसको ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस हम कह रहे हैं कि बिना इस रेफरेंस पॉइंट के हमारे पास मोशन को डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है ना। ये एक लाइन ड्रॉ करी हमने, और ये किसकी लाइन थी? ये वाई एक्सेस है। और इस वाई एक्सेस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इस वाई एक्सेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? वर्टिकल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ ये आपके पास कौन सा है? हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है। और इसके अगर रिगार्डिंग हम जो कुछ भी बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? वो क्या होगा हमारे पास? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक लेके जाएं, ये यहाँ तक पहुँचा। अब उसके बाद बात आती है, एक बॉडी थी, जिस बॉडी को यहाँ से हमने फेंका, ये फेंका, ये बॉडी हमारे पास ये गई, इसने एक ऐसा पाथ फॉलो किया, ये इस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। ये ऐसे हुआ, ये ऐसे जा करके आपका एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो नीचे की तरफ आ जाता है, ये बचेगा। ये होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपकी कोई बॉडी आ रही है, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए। ठीक है, तो अब आपको जब तक इसको फील्ड फोकस एंड सॉल्व पे नहीं जाएंगे तब तक आपका एक चीज नहीं आ सकती है। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक बॉडी ऐसे इधर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि इस पॉइंट से हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल था जिसको हमने u वेलोसिटी से फेंका, ये इसके साथ में थीटा का एंगल बना रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा होगा? बिल्कुल सर, यू इक्वल्स टू यू कॉस थीटा होगा, है ना। और इसमें अगर मैं वर्टिकली की बात करूं तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये कितनी होगी सर? यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा होगा। बहुत अच्छे बच्चों, यू वाई इक्वल्स टू कितना हो गया? यू साइन थीटा। ये इस पॉइंट पे मिला, है ना। और इसको मैंने नकल नाम दिया था ओ, एक पॉइंट में मैंने इसका नाम दिया था, ये था हमारे पास ओ, इसको मैंने ओ रिप्रेजेंट कर दिया और इसको मैंने ए रिप्रेजेंट कर दिया इस हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पर ए रिप्रेजेंट हो गया, ये पॉइंट आपके पास ए हो गया और ये पॉइंट आपके पास बी हो गया। कल इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए थे ना। हाँ, ओके। अब इसके बाद ये बच गया आपके पास, इस पॉइंट की हम बात करें तो इस पॉइंट पर, यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट यहाँ पे हॉरिजेंटली हो जाएगी कि यू एक्स, इसको मैं वी एक्स ले लेता हूँ क्योंकि इस पॉइंट पे हम वी की बात करेंगे। वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, ये तो हमेशा कांस्टेंट होना है। ठीक है, और इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? यहाँ पे
वी वाई इक्वल्स टू 0। कितना हो गया? वी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस को हम क्या क्या लेते हैं? ये डिस्टेंस को हमने यहाँ से यहाँ तक इसको h मान लिया। ये डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? h मान लिया। यहाँ पे हो गया h। ये क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या नोटिस करेंगे? ये हो जाएगी आपके पास रेंज। ये कितने बचेगी आपके पास? रेंज हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये x बचा। होप दैट आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हमें सबसे पहले, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो सब कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो सब कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ में रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है उसको पहले हम एक स्मॉल टाइम पीरियड निकाल लेते हैं जो वहां तक जाएगा। आपके पास टाइम टेकन, फर्स्ट है टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट ए। टी इक्वल्स टू टी, आपको एस टी निकालना। ये कहते हैं एस टी। अब हमने इसका क्या ले लिया? इसका टाइम पीरियड, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का इसका टाइम पीरियड ले लिया है टी। ठीक है, ए तक पहुंचने में इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? टी। अब देखिए, यहां से हमने अगर हम बात करता हूं तो एक कंडीशन है, बाई फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा हमें। वो क्या मिला? मोशन वर्टिकल था, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। अब क्यों ऐसा? देखो, बात ये हो रही है, मैंने इसमें वर्टिकल कंपोनेंट की बात की, सब कुछ ऊपर के लिए बात कर रहा हूँ, तो इनिशियल भी वाई कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में आएगा। यहाँ जब पहुँचे तो वो भी वाई कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट में आएगा। जी की डायरेक्शन नीचे होती है, लेकिन बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? जी आपका नेगेटिव में आ गया। ठीक है, अब आप देखें एस, ठीक, अब यहाँ पे वी वाई कितना है हमारे पास? 0। कितना है? 0 इक्वल्स टू, प्यारा सा, यहाँ पे यू आई की वैल्यू कितनी होगी? यू आई का मतलब हो गया यू साइन थीटा। देखो कितना क्यूट सा साइन थीटा है ना। यू साइन थीटा कहाँ की तरफ गई? ऊपर की तरफ। अब क्या बचा आपके पास? माइनस जी इंटू टी बच गया बच्चों। क्या बच गया? माइनस जी इंटू टी। हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास ये कितना था? 0। इस टी को, इस जी टी को इधर लेके आएंगे तो कितना हो गया? जी टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। तो एक टी इक्वल्स टू कितना बच गया? यू साइन थीटा अपॉन ऑफ जी। ये आ गया आपको एक टाइम पीरियड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? तो टी इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला हो गया, तो टी इक्वल्स टू एज टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन ऑफ जी। ये किसका आ गया? टाइम ऑफ एसेंट। क्या आ गया बच्चों? टाइम ऑफ एसेंट आ गया। ये आ गया आपके पास टाइम ऑफ एसेंट। होप दैट ये समझ में आ रहा होगा। टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन ऑफ जी। ठीक, सो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये यहाँ पर हम पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, प्यारा सा, ये क्यूट सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कितना हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि वो यहां से उठा, स्यों यहां से गया, यहां तक पहुंचा, यहां से गया, यहां तक पहुंचा। ये क्या हो गया आपका? टाइम ऑफ फ्लाइट। कहां से कहां तक? टाइम टेकन टू रीच बी। कब? जब हमने इसको ओ से फेंका, तब ये बी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? तो दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब ये कितना हो गया? सो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2t। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इक्वल्स टू एस, ये इसके पहले वाले में वीडियो बताया था मैंने, T इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू एदर टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ असेंट। अब इसमें टाइम ऑफ असेंट की अगर हम बात करेंगे तो T कितना हो जाएगा?
टी बचेगा आपके पास, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, तो टी टी इक्वल्स टू इक्वल्स टू ये हो गया टी इक्वल्स टू 2, इस पूरे टी की वैल्यू रखते हैं u साइन थीटा, u साइन थीटा अपॉन जी, कितना हो गया 2u साइन थीटा अपॉन ऑफ जी। ये किसका गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक हो गया, एक फॉर्मूला था आपका ये जनरेट हो गया, वो क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन ऑफ जी। ओके, अब इसके बाद आते हैं हाईएस्ट पॉइंट का। अब है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम दूसरा निकालते हैं, दूसरी कंडीशन में हम करते हैं किसका, मैक्सिमम हाइट का। कितना हो गया, मैक्सिमम हाइट, इसको हम दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ये हो गया आपके पास मैक्सिमम हाइट, ये इसको मैंने लिख दिया h, क्या लिखा बच्चों, h। अब इसमें देखो, आपको फिर से हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, सब कुछ वर्टिकल कंपोनेंट वाला यूज होगा। एवरीथिंग इज यूज्ड इन द वर्टिकल कंपोनेंट, नॉट इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि सब कुछ मेजरमेंट किसका है, h का है, ऊपर वर्टिकल का है, तो इसमें हम सब कुछ किसका यूज करेंगे, वर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन होता है बाई सेकेंड इक्वेशन, कौन सा, सेकेंड इक्वेशन। बच्चों सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास क्या होता है, देखो बाय सेकेंड इक्वेशन, तो अब ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी एंड माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, यू वाई टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, या इसको थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gs से। तो लेकिन यहाँ पे ये वाली कंडीशन, अब y कितनी होगी आपके पास बच्चों, y हो गया हमारे पास कैपिटल H, यहाँ पे बच गया, ये हो गया y का आपका क्या हो गया, कैपिटल H हो गया, इक्वल्स टू यू वाई कितना था, u साइन थीटा, और इनटू t कितना आया था हमारे पास, यहाँ पे t कितना आया था, t आया था u साइन थीटा अपॉन g, कितना आया था, u साइन थीटा अपॉन g। ये किसकी वैल्यू आई थी हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आई थी हमारे पास, h की वैल्यू, ठीक है। ओके, फिर माइनस वन अपॉन टू जी तो अपनी जगह पे है। अब टी स्क्वायर की वैल्यू यही इसी टी रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक यही जा रहा है, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, यू स्क्वायर, ये बचेगा यू साइन थीटा अपॉन ऑफ जी का होल स्क्वायर, यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ जी, ई माइनस 1/2 जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ जी स्क्वायर। ये जी से ये जी कैंसिल हो गया, ये जी से ये जी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, h इक्वल्स टू इन दोनों में देखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन है, कॉमन निकालो बच्चों, इसको कॉमन निकालो तो कितना बचेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ जी को हमने कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या यहाँ पर, ये बच गया आपके पास 1 माइनस 1/2। जब 1 में से अगर हम हाफ को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हाफ आएगा, तो ये कितना हो गया, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g। अच्छा, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, ये बचेगा आपके 1/2, तो इसको हम क्या करेंगे कि h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g, ठीक है। तो अब फाइनली हमारा हाइट का फॉर्मूला आ चुका है। अब हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास h इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन टू कितना गया, अपॉन टू जी। ये कितना गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ जी। बच्चों ये किसका आ गया, ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ चुका है। ये किसका फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। क्या है मैक्सिमम हाइट का, एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ टू जी। इसमें आपका जी है और इसमें टू जी है, ठीक है। अब इसमें थर्ड फॉर्मूला जो आता है वो आता है आपके पास रेंज का, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला किसका है आपके पास, थर्ड फॉर्मूला है बहुत छोटा सा है, तो लेकिन इसको यहीं पे कर लेता हूँ रेंज। तो ये हो गया आपके पास रेंज का, RANG। रेंज का मतलब मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था आपको, क्या था वो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या था बच्चों, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करो तो सब कुछ हॉरिजॉन्टल की ही बात होगी। वर्टिकल के बारे में हम तो सोचेंगे ही नहीं, वर्टिकल के बारे में हम सोचेंगे नहीं। तो R इक्वल्स टू, तो इसमें हो जाएगा R इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, कैपिटल टी होगा, पूरे मोशन की बात हो रही है। यू एक्स कितना था यहाँ पे, यू कॉस थीटा, ये कितना था, यू कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू कैपिटल टी की 2u साइन थीटा अपॉन ऑफ जी। ये कितनी थी, 2u साइन थीटा अपॉन ऑफ जी, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहां से और सॉल्व करूं तो इक्वल्स टू ये एक साथ आ जाएगा 2u स्क्वायर, टू साइन यू स्क्वायर को पहले कॉमन ले लो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ऑफ जी, ये हो गया यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन ऑफ जी। अच्छा अब इसकी भी वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ तो स्पेस, नीचे तो स्पेस ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे देखता हूँ इसकी भी जो हम इसका जो सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम R इक्वल्स टू बच्चों ये बचेगा R इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने मैथमेटिकल टूल का जो वीडियो बनाया था उसमें था ये बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो इसलिए यहाँ पर यू R इक्वल्स टू कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ जी। ये कैसा हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ जी। इसके लिए आपके पास ये कंडीशन आ गई। ये किसका था, रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या हो गया, अब मैं इसको रेंज करूं तो यहाँ पे, तो रेंज इक्वल्स टू R इक्वल्स टू ये मेरा बच्चा R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ जी। ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, रेंज का फॉर्मूला। अच्छा ये थोड़ा सा छुप गया उस साइड में, अभी क्लियर करता हूँ। तो ये कितना गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ जी, ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया। पहला था एक किसका, एक रेंज का फॉर्मूला, एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एक रेंज और एक हाइट का फॉर्मूला। तो ये अब आपके पास तीनों फॉर्मूले आ चुके हैं। अब क्लियर हो रहा है ना, यू स्क्वायर R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ जी। अच्छा अब यहाँ पर जो मैं कह रहा था बैकअप के लिए, यहाँ पे एक चीज आती है आपके पास जिसको हम कहते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कहाँ से आ गया, यहाँ पर मेरे पास बैकअप है, तो तो यहाँ पर नाउ ये इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ, नोट साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसका आपको सॉल्यूशन देखना है, तो बच्चों सॉल्यूशन के लिए आपको मैथमेटिकल टूल की वीडियो में जानी होगी, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले में, जो चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट में 0 करके डाला हुआ है, उसमें ये आपके 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। क्या क्या, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ चुका है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ चुका है, और
रेंज का फॉर्मूला आ चुका है। और टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट भी, ये मैं आपको क्लियरली कल में ऐसे पहले अर्लियर वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका था। होप दैट ये आपको समझ में आ रहे होंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करें, इसका नोट्स बना लें, ताकि हम फिर आगे कंटिन्यू करते रहें इसको। ठीक है बच्चों, इतना तो ये आपके पास समझ में आ चुका है। अब मैं यहाँ से उसको थोड़ा सा और रिमूव कर रहा हूँ। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो नोट लिख रहा हूं मैं, सेकंड पॉइंट है नोट के लिए। नोट में एज, यहां पे हो गया नोट, एज कौन कौन सा आपको एच मिला है, एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g, और दूसरा है आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ जी। यहाँ पे कंडीशन आ गई। ठीक है, अब इसमें से आपको मैक्सिमम हाइट और उसकी कंडीशन निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट की कंडीशन हमारे पास कब हो सकती है, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, फॉर मैक्स के लिए, किसने, फॉर मैक्स के लिए, चाहे वो हाइट हो चाहे वो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसमें बात करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 90 डिग्री, यानी बचेगी 90 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास π/2, ये कितना हो गया π/2। और यहाँ पे कितना हो गया, 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 45 डिग्री, यानी हम इसको कहेंगे π/4। ये हो गया। मैक्सिमम रेंज हम कब ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम रेंज हम तब ड्रॉ कर सकते हैं जब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रेंज के लिए 45 और उसके लिए हाइट के लिए 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सो एच इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो, ये तो एक और कंडीशन आ गई आपके पास, फॉर मैक्सिमम हाइट एच इक्वल्स टू 90 डिग्री, फॉर मैक्स हाइट मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और फॉर मैक्स रेंज इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू कितना मिल गया 45 डिग्री। ये हो गया। ये आपके पास वापस दो बहुत की पॉइंट्स मिल चुके हैं, इतना। अब इसमें से देखें, मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा इतना और इसके लिए रेंज, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, सो एच मैक्स इक्वल्स टू, तो मैं अब यहाँ पे लिख दूँ एच मैक्स इक्वल्स टू, देखो बच्चों इसकी वैल्यू पूरी कितनी हो चुकी है, थीटा हो चुकी है 1 हो चुकी है, तो ये कितना हो गया यू स्क्वायर अपॉन ऑफ 2g। तो आर मैक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, आर मैक्स इक्वल्स टू इस पूरी की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो यू स्क्वायर अपॉन ऑफ जी, तो ये आपके पास यू स्क्वायर अपॉन ऑफ जी, ये आपके पास इसके लिए कंडीशन आ गई। ये था आपके पास मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और मैक्सिमम रेंज कितना होगा। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद की चीजें हैं, आप इसको फॉलो करते रहें। होप दैट ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये मैक्सिमम हाइट तक का इतना ही फॉर्मूला था, इसलिए आप इसको फॉलो करते रहें और नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ में आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि लगभग आधे घंटे की वीडियो भी हो ही चुकी है। होप दैट ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं या वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ाते रहें। टिल देन ओके, बाय बाय। अगर कोई लेक्चर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसको क्या करें,
मुझे क्लियरली एक कमेंट बॉक्स में डाल दें तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय, पढ़ाई करते रहें।